उसी शाम अलसाले के पेट में दर्द की टीस उठी। तबीब ने दवाई दी, लेकिन मर्ज बढ़ता गया और रात को दर्द पेट से नाक तक फैल गया। अगले रोज उसकी हालत तबीबों के बस से बाहर हो गई। तबीब हर लम्हा उसके पास मौजूद रहने लगे, मगर अफाका होने की बजाय दर्द बढ़ता गया। रात भी ऐसे ही गुजरी। दूसरे दिन इस पर गशी तारी होने लगी। तबीबों ने उसे तो न बताया, सालारों वगैरह को बता दिया कि अलसाले का जाम पर होना मुश्किल है। जामे मस्जिद के इमाम को बुला लिया गया। उसने सरहाने बैठकर कुरान खानी शुरू कर दी। रात को अलसाले ने आंख खोली, इमाम को देखा और मरी हुई आवाज में कहा, अगर कुरान बरहक है तो इसकी बरकत से मुझे सेहत याब करो। मैं ये कहने से नहीं डरूंगा कि आप कुरान के अहकाम की खिलाफ वर्जी करते रहे हैं। इमाम ने कहा, कुरान की बरकत उनके लिए है जो इसके हर फरमान पर अमल करते हैं। खुदा से गुनाहों की बख्शिश मांगें, अपनी माँ से गुनाहों की माफ़ी मांगें। उस वक्त उसकी बहन शमसुन्नसा पास खड़ी रो रही थी। अलसाले के मुंह से निकला, माँ, मेरी माँ को बुलाओ। उसे कहो तुम्हारा गुनाहगार बेटा मर रहा है, आकर दूध की धारें और गुनाह बख्श दो। इमाम ने शमसुन्नसा की तरफ देखा। उसने भाई के माथे पर प्यार से हाथ फेर कर कहा, मैं भी दमिश्क के लिए रवाना हो जाती हूँ, माँ को लेकर आऊंगी। वो तेज तेज कदम उठाती बाहर निकल गई। थोड़ी ही देर बाद वो अपने मुहाफ़िज़ों के साथ दमिश्क के रास्ते पर जा रही थी। अलसाले की हालत इतनी बिगड़ी कि किले के दरवाजे बंद कर दिए गए। अलसाले ने ज़रा होश में आकर इज़्ज़ुद्दीन को अपना जानशी मुकर्रर किया। इज़्ज़ुद्दीन सैफुद्दीन के मरने के बाद मूसल का वाली बना था। वो मूसल में था, अब उसे हलब का वाली भी बना दिया गया। अलसाले ने तमाम उमरा और सलारों को बुलाकर कहा, वो हलफ उठाएं कि इज़्ज़ुद्दीन को अपना वाली तस्लीम करते हैं और इसके वफादार रहेंगे। सब ने हलफ उठाया। अलसाले पर गशी तारी हो गई और वो गशी के आलम में फौत हो गया। मूसल को कासद दौड़ाया गया कि इज़्ज़ुद्दीन को कह कर बुला लाए कि उसे हलब का वाली मुकर्रर कर दिया गया है। जिस वक्त शमसुन्नसा दमिश्क में अपनी माँ के कदमों में बैठी माँ से कह रही थी कि उसका अकलौता बेटा मर रहा है और दूध की धारें बख्शवाने के लिए उसे बुला रहा है, और माँ ने कहा था कि मैं दूध की धारें बख्श दूंगी, इसके गुनाह अल्लाह बख्शेगा, उस वक्त अलसाले फौत हो चुका था। शमसुन्नसा हलफ वापस गई तो इसके अकलौते भाई का जनाजा किले से निकल रहा था। इज़्ज़ुद्दीन को कासद ने अलसाले की मौत का पैगाम दिया तो वो उसी वक्त रवाना हो गया। रास्ता छोटा करने के लिए वो किसी और रास्ते से जा रहा था। रास्ते में उसका गुजर सुल्तान अयूबी के भाई अल आदल की फौज की खैमागाह से हुआ। वो अल आदल से मिलने रुक गया। अल आदल को मालूम नहीं था कि अलसाले मर गया है। इज़्ज़ुद्दीन ने उसे ये खबर सुनाई और ये भी कि उसे हलब का वाली मुकर्रर किया गया है। अल आदल ने उसे कहा, तुम आइंदा खाना जंगी को रोक सकते हो और हलब को दमिश्क से मिला सकते हो। गद्दार मर गया है, तुम तो ईमान फरोश नहीं। इज़्ज़ुद्दीन गहरी सोच में खो गया। कुछ वक्त बाद उसने अल आदल से कहा, हाँ, मैं हलब और दमिश्क को ऐसे रिश्ते में जकड़ सकता हूं जो कभी नहीं टूटेगा।
लेकिन इसे मजबूत बनाने के लिए तुम एक काम बल्कि मेरी ख्वाहिश पूरी कर सकते हो। मैं नूरुद्दीन जंगी मरहूम की बेवा से शादी करना चाहता हूं, अगर वो अजीम औरत मान जाए तो। मैं आज ही दमिश्क चला जाऊंगा, अल आदल ने कहा। मुझे उम्मीद है वो मान जाएगी। अल आदल दमिश्क गया। रजिया खातून को ये खबर सुनाई कि उसका बेटा मर गया है। अल्लाह उसके गुनाह माफ करे, मां ने कहा। कुछ देर बाद अल आदल ने कहा कि अल साले इज्जुद्दीन को अपना जानशीं मुकर्रर कर गया है और इज्जुद्दीन ने उसके साथ शादी की ख्वाहिश जाहिर की है, जिस पर रजिया खातून ने इनकार कर दिया। ये शादी आपकी और इज्जुद्दीन की नहीं होगी, अल आदल ने कहा। यह दमिश्क और हलब की शादी होगी। उससे आइंदा खाना जंगी रुक जाएगी और सलीबियों के खिलाफ महाज मुस्तहकम हो सकेगा। अज़मत इस्लाम के लिए मैं हर कुर्बानी देने के लिए तैयार हूँ, रजिया खातून ने कहा। मेरी ज़ाती ख्वाहिशें मर चुकी हैं। और इस तरह इज्जुद्दीन और रजिया खातून की शादी